अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में शुक्रवार देर रात जमकर भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे घर से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि महाराजगंज थाना इलाके के कबीरपुर चौराहे पर दोनों पक्षों के समर्थकों की गाड़ियां आमने सामने होने के बाद विवाद शुरू हुआ। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी आरती सिंह और उनके समर्थकों को पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया। सपा प्रत्याशी अभय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों ने हमला किया था। इसके साथ ही पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में एक तरफा कार्रवाई की गई है। पुलिस आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें, गिरफ्तारी होने से पहले समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अभय सिंह ने अपने समर्थकों और जनता से क्या कुछ कहा था, वो भी आपको सुनाते हैं। लगभग 7:30 बजे के आसपास निकला। मैं जा रहा था जाना बाजार। नियो कबीरपुर चौराहे के पास जब मैं पहुंचा तो हमारी गाड़ी रुक गई। जो आगे हमारी एस्कॉर्ट गाड़ी तो रुक गई। हमने पूछा क्या हुआ, को कुछ पता नहीं चला। फिर एस्कॉर्ट गाड़ी निकली धीमे धीमे 2 मिनट बाद। फिर दूसरी गाड़ी निकली। फिर तीसरे नंबर पर हमारी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी जब पास हुई तो उसके बाद हमने देखा सामने पे खड़े थे विकास सिंह, हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लोग भी बड़ी तेजी से दौड़े पीछे की तरफ और फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमारा गनर गाड़ी से उतरा और दौड़ते हुए पीछे गए। 4-5 लोग और पीछे गए दौड़ते हुए। फिर फायरिंग होती, मैं गाड़ी उतरने लगा तो उन्होंने कहा बैठे रहिए। गनर ने उतरने नहीं दिया हमको गाड़ी से। और उसके बाद फिर हम लोग उधर की तरफ गए, मैं इधर की तरफ आया। उसके बाद मैंने एसओ महाराजगंज को फ़ोन किया। हम कहा ऐसी घटना घटी, मेरे ऊपर गोली चली है। उसका चूँकि उधर कुछ जाम टाइप का था, फिर हम लोग आगे बरहेटा के पास से गाड़ी घुमा के फिर वापस लेकर के आए। फिर धीमे धीमे आए, हम लोग आए यहाँ थाने पे। थाने में हमसे कहा कि आप तहरीर दे दीजिए। फैजाबाद अयोध्या की पुलिस फर्जी मुकदमा लगा करके बंद कर रही है। जिसने हमला किया जानबूझ कर साजिश फंसाया जा रहा है। अब मैं जा रहा हूँ जेल। अब आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग देखिएगा। चुनाव आप लोगों के हवाले है। पुलिस का अत्याचार आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। तो इसको आप ही को देखना है। अयोध्या से ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफा कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर दी गई, जबकि मामला आपको बता दें कि वर्चस्व को लेकर था। दोनों ही तरफ के जो समर्थक थे उन्होंने जमकर बवाल काटा। इस दरमियान कार्रवाई जो हुई वो एक तरफा हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने एक बार फिर से कानूनों को ताक पर रख दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हिरासत में लेकर उनके समर्थकों पर कार्रवाई करने की बात कह दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक वो भी लगातार उग्र होते नजर आए। उन्होंने पथराव किया, फायरिंग की, बावजूद इसके उन पर किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं डाला गया पुलिस के द्वारा। ऐसे में पुलिस दबाव में काम कर रही है। निर्वाचन आयोग भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेगा, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। और इसमें जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है एक तरफा, उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी मुखर हो गई है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनके बीच में ये झड़प हुई, लेकिन कार्रवाई का जो मसला सामने आया उसमें सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हुई है। अयोध्या से ये खबर आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह पर। इस दरमियान उन्होंने कहा कि हम पर गोली चलाई गई और पथराव हुआ, जमकर बवाल हुआ, लेकिन इस बीच कार्रवाई जो हुई वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके प्रत्याशी के ऊपर की गई। पुलिस ने बीजेपी के समर्थक और उनके जो प्रत्याशी हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। अयोध्या का यह पूरा वाकया है। सुबह 4 बजे पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को घर से गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी प्रत्याशी और समर्थकों के इस दरमियान कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर पुलिस ने हाथ नहीं डाला, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। खुद अभय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन पर कार्रवाई की गई। उनको हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेजने का काम किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस की ये कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, इसलिए क्योंकि दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ था, दोनों ओर से ये झड़प हुई, भिड़ंत हुई, लेकिन कार्रवाई पुलिस ने जो की वो एक तरफा की है। यही वजह है कि अब पुलिस को लेकर मोर्चा खोल दिया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से भी शिकायत कर चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है, सवालों के घेरे में है।
बीजेपी प्रत्याशी और समर्थकों पर इस दरमियान कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज करके उन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें जेल भेजने का काम किया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह को। राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका C10 न्यूज में। जी नमस्कार। त्रिपाठी जी, अयोध्या का वाकया आपको मालूम होगा, आपके जहन में भी होगा, लेकिन जो पुलिस की कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है। समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई, जब दोनों ही तरफ से मामला भिड़ंत और झड़प का हुआ तब। देखिए, इस समय सारा प्रशासन निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होता है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्षता से चुनाव कराती है। निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई की है, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कोई कार्रवाई हुई है, तो मैं मानता हूं उसको राजनीतिक दल के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रही है, भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर SP सिंह बघेल पर जिस तरह से हमला किया, भाजपा के राज्यसभा की सदस्य गीता साक्य जी पर जिस तरह से हमला किया, और कल हताशा में आकर के गोसाईगंज में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से वहां गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी की हताशा का परिचायक है। समाजवादी पार्टी जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके हाथ से निकल चुका है, वो अपने पिछले रिकॉर्ड को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हताशा में आकर के जगह जगह गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे गुंडा तत्वों से 10 मार्च के बाद बहुत कठोरता से निपटा जाएगा, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि निर्वाचन आयोग ऐसे लोगों पर कठोरता से अंकुश लगाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि चुनाव जो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए उसमें कैसे बाधाएं डाली जा सके, कैसे मतदाताओं को डराया धमकाया जा सके, कैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को नेताओं को डराया जा सके। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता और नेता इससे डरने वाला नहीं है, छूने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। हम राष्ट्रवाद की मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर लगातार चलते रहते। राकेश त्रिपाठी जी, जो अभय सिंह ने कहा, उच्च समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी तुरंत जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की और जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे कहा कि तहरीर आप दे दीजिए। तहरीर देने के बाद सुबह 4 बजे मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उल्टा मामला मेरे ऊपर बना दिया जाता है, जबकि जो घटना हुई उसमें दोनों ही दल के जो समर्थक थे आपके प्रत्याशियों के, वो उग्र हुए, उन्होंने पथराव किया, गाड़ियां टूटी, शीशे फूटे, पथराव हुआ, लेकिन कार्रवाई एक तरफा। देखिए, ये सारी बातें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन सारी बातों को तय करेगी। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो ऐसे में राज्य सरकार के इशारे पर नहीं होता है। ये सारी बातें, जो भी निर्देश होते हैं वो निर्वाचन आयोग के होते हैं। इसलिए ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का दुरुपयोग कर रही है, ये पूरी तरह से बेसलेस है। निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप से ही सारे काम हो रहे होते हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग पर अगर आरोप लगा रहे हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वो 10 मार्च को EVM पर भी आरोप लगाएंगे। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का एक राज बनाने का काम किया है, गांव गरीब के किसान के लिए हमने काम करने का काम किया है। इसलिए मैं पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ है। त्रिपाठी जी, इस बात को गांव देहात का व्यक्ति नहीं समझता है, वो नहीं जानता है खेत पे बैठा हुआ कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग की भूमिका है। वो जानते हैं कि भाई सरकार तो अभी योगी जी के मुख्यमंत्री तो वही है, तो उनके इशारे पर सब कुछ काम हो रहा है। ऐसे में पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। गांव जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करती है। गांव की जनता जानती है कि लाल टोपी का मतलब आतंक होता है, अराजकता होती है। लाल टोपी का मतलब हल्ला बोल होता है। गांव के लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के आतंक को, गुंडागर्दी, अराजकता को गांव गरीब ने झेला है। दंगा किस तरह से होते थे ये लोगों ने झेला है। इसलिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पर अगर कार्रवाई होती है तो जनता इसकी सराहना करती है। लेकिन त्रिपाठी जी, जब इस तरह की घटना होती है और आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तब ये खुफिया तंत्र कहाँ चला जाता है, तब ये मुस्तैदी कहाँ चली जाती है जो इस तरह की घटना घटना हो जाती है। ऊपर से फिर ये आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं, जैसा समाजवादी पार्टी लगा रही है आपके ऊपर, आप उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन नुकसान इस समय जनता का हो रहा है। और सीधे तौर पर देखिए, यहाँ पर जो बवाल हुआ उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बाकी लोगों का तो अहित हो ही रहा है। जो लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई कर दी गई, समाजवादी पार्टी करिए, हमारे ही लोगों को हिरासत में लिया गया, हमारे प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में तो जो तराजू का पलड़ा है वो बराबर रखना चाहिए, फिर ये इस तरह की स्थिति क्यों? नहीं, देखिए, मैंने फिर इस बात को कह रहा हूँ, ये तराजू का पलड़ा कैसे बराबर किया जाएगा? कोई गुंडागर्दी करेगा और उसको बराबर छोड़ दिया जाए? गुंडागर्दी अगर कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। गुंडागर्दी किसने की है, किसने नहीं की है, ये न्यूज चैनल तय करेगा क्या? ये राकेश त्रिपाठी तय करेंगे क्या? ये अभय सिंह तय करेंगे क्या? ये तय करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये तय करने का काम निर्वाचन आयोग करेगा।
अच्छी बात है, आपने मुझे भी मेरे ज्ञान को उजागर कर दिया, खोल दिया कि ये हम तय नहीं करेंगे। लेकिन जब भी कहीं बवाल होता है ना, त्रिपाठी जी सुन लीजिए, त्रिपाठी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए त्रिपाठी जी, सुनने का थोड़ा मादा रखिए। जब कहीं बवाल और झगड़ा होता है तो वहां पर सभी को हिरासत में लिया जाता है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, सभी को हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे पुलिस भी जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि ये एक तरफा मामला किसने किया है। अगर 4 लोग वहां पर विवाद कर रहे हैं तो चारों को पुलिस हिरासत में ले जाती, फिर अकेले एक तरफा कार्रवाई क्यों कर दी गई? इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, इसलिए आप पर उंगली उठ रही है त्रिपाठी जी, इसलिए उंगली उठ रही है त्रिपाठी जी आप पर। आप गुंडों के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं क्या? आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं त्रिपाठी जी? राकेश त्रिपाठी, गुंडा किसी भी दल का हो, गुंडा किसी भी दल का हो, वो बचना नहीं चाहिए राकेश त्रिपाठी। गुंडा किसी भी दल का हो राकेश त्रिपाठी, वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब 4 लोगों में विवाद हुआ तो उसमें आपके लोग वहां पर बाकायदा खड़े रहे और वो चारों लोग जो बवाल करने वाले थे वो दूसरे दल के थे? त्रिपाठी जी, आप अपना एजेंडा क्यों रख रहे हैं? त्रिपाठी जी उत्तेजित मत हुई, सरकार हो भाई, जवाब तो दीजिए। नहीं हुई है, त्रिपाठी जी, लागू है, निर्वाचन आयोग तय कर रहा है। राकेश त्रिपाठी, जवाब तो दीजिए। अगर यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ होती तो क्या राकेश त्रिपाठी का यही जवाब होता? राकेश त्रिपाठी, क्या यही जवाब होता राकेश त्रिपाठी? कम से कम जो स्थिति दिख रही है उस पर तो कम से कम सच्चाई रखिए। उम्मीद ये है राकेश त्रिपाठी कि आप एक बेहतर प्रवक्ता है, पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप नेता भी हैं पार्टी के, आप अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। आपकी बात पर त्रिपाठी जी जनता भरोसा करती है, लेकिन आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो फिर कैसे मामला बनेगा? आप भी सुनिए ना, आप लगातार बोल रहे हैं, आप भी सुनिए ना। अरुण राजभर इस वक्त हमारे साथ हैं सोहेल देव पार्टी से। अरुण राजभर जी, बहुत स्वागत आपका। अरुण राजभर जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो अरुण राजभर जी, आवाज मिल पा रही मेरी आपको? सर, अरुण राजभर नहीं, हम अरुण यादव बोल रहे हैं सर। अच्छा, अरुण यादव, बहुत स्वागत है आपका अरुण यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, और देखिए जो स्थिति बन रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी के प्रवक्ता तिलमिला जाते हैं, बात नहीं रखते हैं और कह देते हैं ये जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन यही स्थिति जब भारतीय जनता पार्टी के सामने होती है तब ये देखने को मिलता है उस दरमियान कि बीजेपी उग्र हो जाती है और कहती है कि हमारे खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार किया जा रहा है, हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और फिर कार्रवाई का एक दायरा देखिए, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, और कितनी बार ऐसा ना हुआ कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो खूंटी पर टंगी दिखती है। कई बार पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। इसीलिए कई बार अदालतों से फटकार लगती है, अदालतों से मामले को इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर फिर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जहां पुलिस ने ये कार्रवाई की है उस पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो भी कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है, जो बवाल हुआ वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन मसला ये है कि जब दोनों ही दलों के समर्थक, दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े तो फिर ये कैसे जस्टिफाई आपने कर दिया जमीनी स्तर पर कि ये बवाल सिर्फ एक दल के लोगों ने किया है? अरुण राजभर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण राजभर जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। अरुण राजभर जी, अयोध्या का मामला आपके संज्ञान में होगा? जी। अयोध्या वाले मामले पर बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी तो ऐसे ही गुंडागर्दी करती है, इनकी कार्यशैली है और सब कुछ मामला निर्वाचन आयोग के उसमें है, और निर्वाचन आयोग पर भी अगर सवाल उठाओगे तो फिर बोले ईवीएम पर भी सवाल उठाओगे। भाई इस तरह की बातें, और सत्ता में रहने के बाद जब पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर दे एक ऐसे उसको लेकर जहां पर बवाल होता है और बवाल में दोनों ही दलों के समर्थक भिड़ते हैं, उस दरमियान देखिए भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट दे नहीं रही है जी, और ये अब गुंडागर्दी से वोट लेना चाहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले बनारस में जिस तरीके की घटना घटी उसको भी इन लोगों ने कहा कि ये भाजपा के लोग नहीं है। आखिरकार ये अमेरिका से आकर के सब जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब सारे गुंडे को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से बाहर कर दी, जेल में रख दी,
तो ये नए गुंडे कैसे पैदा हो गए? बिल्कुल, ये साफ जाहिर हो ये रहा मौजूद है। सवाल है। अरुण राजभर जी, जी। आप बने रहिएगा। देखिए, अभय सिंह के जो पिताजी हैं भगवान दत्त सिंह, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पहले उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा। भगवान दत्त सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज पर। धन्यवाद। आवाज मिल रही है भगवान दत्त जी? आवाज आ रही है, आवाज आ रही ये है। जो कार्रवाई हुई है उस पर जब सवाल यहां से किया गया C10 न्यूज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, तो बीजेपी कह रही है कि ये तो इनका चरित्र है, ये तो चेहरा है जो अपराध और बवाल काटते हैं, और कार्रवाई एक तरफा हो जाती है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, सिर्फ तिलमिला जाते हैं और फोन काट देते हैं। भगवान दत्त जी, क्या हो रहा ये पूरा वाकया, जरा आप भी बताएं। ये तो हमारी पार्टी के चरित्र की चर्चा हुई। हम भारतीय जनता पार्टी के दुष्चरित्र की चर्चा करते हैं, जिसने गनर दिया, सरकारी गनर दिया। उन लोगों ने एसएसपी से कहा, एसएसपी महोदय से, कि गोली चलाई गई विपक्ष से, जिसको चलाया विकास सिंह की और उनके गुंडे और बुर्गों ने, लेकिन वो हमारी बात को, उनकी बात को भी नहीं माना गया और अभय सिंह को आज 4 बजे गिरफ्तारी कर ली गई। जब भी चर्चा होती है, हमें लगता है, और हमें ही नहीं लगता, गोपालगंज विधानसभा की जनता को लगने लगा है कि धैर्य का बाद अब खो चुके हैं। किसी प्रकार से उनका इरादा इस चुनाव को डिस्टर्ब करने का है। यही कारण है कि जगह जगह पर वो धमकी देते हैं, गोली चलाते हैं। एक जो निवर्तमान विधायक जो जेल में बैठा हुआ है, वो धमकी देता, उसके इशारे पर काम हो रहा है। हमने एक बैठक में माननीय ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक महोदय से भी कहा था कि ये बवाल करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो उन्होंने कहा था इसको, कि तो आज जनरल बता रहे हैं, इसको आप लिख कर दे दीजिए। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, और जितने गुंडे, कहा तो जाता था कि माफिया लोग जेल में चले गए, जब गुंडे जेल में चले गए हैं तो वाकयात कैसे हो रहा है, ये सवाल है भारतीय जनता के सामने। और क्या ये सवाल जब पूछा जाता है कि आप अपना चरित्र बतावें, भगवान दत्त जी, इतना पूछ लिया गया मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि भाई ये बताइए, ये पैमाना किसने डिसाइड कर दिया कि जब 2 दलों के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं तो पुलिस ने कहां से, कौन सी ऐसी कानून के तहत ये कार्रवाई की कि एक ही दल के लोगों को सिर्फ हवालात में बंद कर दिया और बाकी लोगों को कह दिया कि ना आप जाइए बाहर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो ऐसे में तिलमिला गए, जवाब नहीं दिया। जी, ये एक बड़ा मौजूद सवाल है भगवान दत्त जी। जी। आखिर आप कैसे ये तय कर सकते हैं, आप अदालत कैसे बन सकते हैं? पुलिस को इतना हक किसने दे दिया कि अगर 2 लोगों के बीच झगड़ा होता है तो एक को छोड़ दिया जाए और एक को बंद कर दिया जाए? ये अधिकार केवल शासन ने दे दिया, जो यशो को, पुलिस विभाग को इतनी ताकत दे दिया कि किसी भी सम्मानित और मानवीय आदमी को कोई भी धारा लगा के बंद कर सकती है। हमारा कंटेंशन है, हमारी सोच है, हमारा कथन है, हमारा कहना है कि इनकी अधिकार में कमी लानी चाहिए, जो अधिकार दे दिया है। जब चाहे जिसको बंद कर दें, जब चाहे जेल में। अरे पूरा शुरू से देख लिया जाए, अगर पुलिस विभाग ठीक हो जाए तो 95% समस्या हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी, केवल पुलिस विभाग ठीक कर दिया जाए। अरुण राजभर भी हमारे साथ है, महासचिव हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। अरुण राजभर जी, 2 लोगों के बीच विवाद हो, उसमें कैसे ये तय कर दिया जाता है पहली प्राथमिकता में कि एक उसमें निर्दोष है और दूसरा उसमें आरोपी है, जबकि पुलिस तो ये चाहती है और पुलिस की ये कार्यशैली और संविधान भी ये कहता है कि विवाद 2 लोगों में हुआ, भाई उसको ले जाओ थाने, दोनों को वहां बैठो, बात करो और इसकी जांच करवाइए, उसके बाद चीजें होंगी। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे ऑन स्पॉट फैसला कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं, बवाली हैं, और बीजेपी वाले बिल्कुल साधु महात्मा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन तो जनता का मिल नहीं रहा है, तो अब बौखलाई भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अब गुंडई करेगी, और उसके बाद इनके पुलिस है, इनके अधिकारी हैं, और निर्वाचन आयोग भी इन्हीं का समर्थन कर रहा है। बड़े मजे की बात है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी गठबंधन, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा
पुलिस द्वारा जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, कोई किसी को गोली मार दे रहा है, कहीं किसी को कोई लाठी चला दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, अगर शिकायत किया जा रहा है, हम तो लिखित शिकायत निर्वाचन आयोग को किया, हमने लिखित शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग को किया और वहां के जिले के ऑब्जर्वर को हमने रिटर्निंग अफसर को किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कोई शिकायत कर रही है तो तुरंत कार्रवाई हो जा रही है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सारे ड्रामा चल रहे हैं और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की जनता जो है इस तरीके से मन बनाई हुई है। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ जी वहां चुनाव नहीं लड़े, इसके पीछे यही था कि जनता समर्थन उनको नहीं कर रही थी, इसलिए इनको गोरखपुर जाना पड़ा। अब उत्तर प्रदेश की जनता अब रैलियों में नहीं जा रही है इनके, तो बौखलाहट तो साफ दिख रहा है ना कि जब जनता ही हमारे साथ नहीं है तो चलो गुंडाई कर लो और जो प्रत्याशी जीत रहा है उसको जेल में बंद कर दो। अरे आप जेल में बंद करो और चाहे ले जाके अमेरिका खड़ा कर दो, लेकिन जनता अब जो परिवर्तन करने के लिए संकल्प ले चुकी है, अब उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात अरुण राजभर, सबसे बड़ी बात अरुण राजभर, सबसे बड़ी बात कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अभय सिंह, जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उन्होंने थाना अध्यक्ष को फोन मिलाया, पुलिस को फोन करके बोला, उनके जो गनर जो कि उनको सुरक्षा में मिले हुए हैं, उस गनर ने भी बताया कि गोली तो उन लोगों ने चलाई, लेकिन बावजूद उसके कार्रवाई और गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी पर हो जाती है, उनके प्रत्याशियों पर हो जाती है। देखिए कि दरोगा जी का देख लीजिए ना, अगर उनके जाति अगर देखेंगे तो दरोगा जी योगी जी के रिश्तेदार निकल जाएंगे। जब भाजपा के दरोगा बनकर बैठेंगे तो इंसाफ एक तरफ का होगा, दूसरी तरफ इंसाफ नहीं मिलेगा, वो एक तरफा कार्रवाई होगी। अगर हम निर्दोष हैं तो ये जज ये नहीं बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस चुनाव में हम निर्दोष है तो जज भी यही बन जा रहे हैं, फैसला भी यही सुना दे रहे हैं और यही कार्रवाई भी कर रहे हैं। और ये सवाल अगर पूछ लिया जाए अरुण राजभर, तो कहते हैं कि आप न्यूज चैनल वाले डिसाइड करेंगे क्या? ये इस तरह की भाषा देखिए क्या लोकतंत्र वाली भाषा है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है मीडिया का, और उस स्तंभ पर भी आप सवाल खड़े कर देते हैं। अगर आपके पक्ष में या आपको लेकर कोई भी वार्तालाप होती है तब आप कहते हैं नहीं मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जब सच्चाई अगर दिखा देता है मीडिया तो आप उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। आप कहते हैं कि आप फैसला करेंगे क्या न्यूज चैनल पर? ये जनता देख रही है, ये फैसला न्यूज चैनल नहीं करेगा, लेकिन चुनाव में जनता जरूर करेगी। देखिए अरुण राजभर में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से एकदम सटीक सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब व्यक्ति के पास जवाब देने के लिए नहीं बचा होता है तो सीधे सीधे वो आरोप यही लगाते हैं कि हमारे आपके पास मुद्दा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो गोदी मीडिया पैदा हो गई है, जो इनकी तरफदारी कर रही है, तो उनको अच्छा लग रहा है। जो इनसे हकीकत के सवाल जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग जा रही है। हम तो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हुजूर कहां खड़े हो इस सियासत में आप? भगवान दत्त जी आप भी हैं फोन लाइन पर। ऐसा तो पहली बार देखने को मिला कि जिसके खिलाफ कोई बवाल हुआ हो या जो पीड़ित हो, वो तो पहले पुलिस को इत्तला करता है, सबसे पहले सहायता मांगता है और फिर उसी को लपेट दिया जाता है, बोले आओ तुम ही बवाली हो। ये कहां का न्याय है भाई? देखिए ये तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब है, निराकरण कैसे हो सकता है इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं जो हमने माना है कि वर्तमान में शासन प्रशासन और सब तंत्र फेल हो गए हैं। जो कुछ बचा है केवल मीडिया में ही बचा है। हमारा सुझाव इतना है कि निष्पक्ष होना चाहिए ऑब्जर्वर को, पर्यवेक्षक को, उनको एक्शन अपने स्वविवेक से लेना चाहिए। और यहाँ पर तैनात जो बहुत दिनों से तैनात पुलिसकर्मी हैं, एसएसपी, सीओ और थानों के थानाध्यक्ष राष्ट्रपति के बराबर हो गए हैं। इन लोगों को हटा देने की जरूरत है चुनाव तक कम से कम, नहीं तो चुनाव निष्पक्ष होना असंभव है। साउद्दीन हमारे सहयोगी न्यूज रूम से मौजूद हैं, आप लोग बने रहिएगा। अरुण जी, भगवान दत्त जी आप बने रहिएगा। साउद्दीन, ये स्थिति देखने को मिल रही है भाई, यहाँ कार्रवाई को लेकर अगर सवाल खड़ा कर दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला जाते हैं, फोन काट देते हैं और अपनी बातें इतनी तेजी से बोलकर निकल जाते हैं, कहते हैं कि क्या मीडिया न्याय करेगा? आखिर इनसे सवाल पूछना भी गुनाह है क्या? किसने इजाजत दे दी? किस कानून के तहत इन्होंने ऐसा कर दिया कि दो लोगों के झगड़े में आप एक को ऑन स्पॉट ही बरी कर देंगे, ये कह देंगे कि नहीं नहीं आपका कोई दोष नहीं?
देखिए, कल से ये जो रात से ही ये किस्सा चालू है और लगातार सीटें ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था और लगातार हम तब से प्रशासन को फ़ोन लगा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल से ही ये जवाब आ रहा है कि वो मीटिंग में हैं। आज भी कई बार फैजाबाद एसएसपी को फ़ोन किया गया कि कम से कम वो अपना पक्ष तो रखें। उन्होंने इस पर भी अभी तक कोई ना फ़ोन रिसीव किया, ना ही इस पर जवाब दिया है कोई। अगर हम कोई सवाल उठाते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम उनकी पोल खोलेंगे, उनकी तमाम बातें सामने रखेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो तिलमिलाएंगे। दो मामले हुए, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर पर भी हमला हुआ, दूसरी तरफ एसपी बघेल पर हमला हुआ। किस तरह से कार्रवाई हुई आपने देखा दोनों तरफ। एक तरफ सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी अभी तक किसी भी प्रकार की उनको ना सुरक्षा दी गई, ना ही उस पर अभी कोई बड़ी कार्रवाई हुई है। दूसरा मामला जब ये है, इसमें जो मामले की जड़ है विकास सिंह खब्बू तिवारी के बहुत ही क्लोज हैं और वो पूरा चुनाव की कमान संभाले हैं आरती तिवारी का, जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। विकास सिंह वही हैं जो इससे पहले कभी वो जो प्रत्याशी हैं सपा के अभय सिंह के, इनके बहुत खासम खास हुआ करते थे, राजनीति में लाने वाले यही हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा 2017 में कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है तो वो तुरंत दूसरे पाले में चले गए और खब्बू तिवारी उस समय चुनाव लड़ रहे थे, आरती तिवारी के पति हैं ये, उनके तरफ चले गए और तब से लगातार आपने देखा होगा पंचायत चुनाव जिस समय चल रहा था, ये जो पूरा विधानसभा है, ये पूरा विधानसभा ही संवेदनशील है गोसाईगंज। उस पंचायत चुनाव में 2-3 ऐसी घटना बड़ी बड़ी हुई थी। एक सपा के ही नेता थे राम कुमार, उनके ऊपर भी बुरी तरह से हमला हुआ था पंचायत चुनाव के दौरान, क्योंकि वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, वो भी इन्हीं के ही गुर्गों ने किया था। तो ये जो एरिया है ये संवेदनशील है और रात में जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, सबसे पहले हमने उनको अभय सिंह को भी जोड़ा था। उन्होंने बताया C10 न्यूज़ पर कि सबसे पहले जो यहाँ पर कार्रवाई जो यहाँ पर हुआ है, हमारी गाड़ी पर गुम्मे फेंके गए, पत्थर मारे गए, उसके बाद फायरिंग की गई। वो ही बंदा जाकर थाने में वहाँ के एसओ को शिकायत करता है, थाने में बैठता है और सुबह जो ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई होती वो आश्चर्यचकित करने वाली होती कि एक तरफ जो कार्रवाई करवाने के लिए थाने गया उसी को आप सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो सवाल तो बनता ना, या तो आप दोनों पक्षों में कार्रवाई करते, दोनों तरफ के समर्थकों को उठा के जेल में डालते। आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं तो हम सवाल उठाएंगे और सवाल उठाएंगे तो आप मेरे ऊपर सवाल करते हैं। तो ये आपकी सोच है, ये आपकी नाकामयाबी है, क्योंकि नाकामयाबी इसलिए है क्योंकि आप एक तरफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दबाव उस पर तगड़ा है। अरुण राजभर, आपने कहा कि निर्वाचन आयोग भी इन्हीं के दबाव में काम कर रहा है, लेकिन ऐसे में क्या ये माना जाए कि आप लोग निर्वाचन आयोग में और बड़े स्तर पर इस बात को उठाएंगे, इस आवाज को उठाएंगे? हालांकि C10 न्यूज़ लगातार इस आवाज को उठा रहा है और सवाल भी पूछ रहा है, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है सत्ता दल के लोग। देखिए, हम लोग मुख्य निर्वाचन आयोग को भी हमने पत्र लिखा, पत्र के माध्यम से हमने उनको अवगत कराया घटनाक्रम जो हमारे साथ घटना घटी, कोई अभय सिंह जी के साथ घटना घटी है। तो ये दोनों घटनाक्रम को ये देखते हुए यह महसूस हो रहा है कि जब जनता अपने फैसले को बदल देती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले कराना चाहती है अपने गुंडाई की बदौलत। तो हम लोग चिट्ठी लिख करके क्या कर सकते हैं? एक तरफ ओवैसी जी पर हमला होता है तो रातों रात पुलिस और पूरी सुरक्षा एकदम उनके चौकसी में हो जाती है, क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं एसपी सिंह बघेल पर हमला होता है या जिस तरीके से हमला कराते हैं, कार्रवाई उनपे तुरंत जो देखते हैं कि उनको सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन यहाँ समाजवादियों पर जब हमला होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जब करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं करती। तो ये साफ हो रहा है कि आखिर ये दो पक्षी निर्वाचन आयोग भी कार्रवाई कर रहा है। एक पक्षी कार्रवाई एक तरफ, अगर समाजवादियों पर ये एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये पूरे बहुमुखी समाजवादियों पर हमला ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ये बौखला आ चुकी है। ये देख रही है कि हमें जनता समर्थन नहीं कर रही, हमें वोट नहीं मिल रही है। अरुण राजभर, सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत दूर की कौड़ी है भाई, यहाँ तो जेल में और डाल दिया गया। अभी मैं परसों जो है बनारस के हमारे कमिश्नर साहब हैं, अब देख लीजिए इतने जातिवादी कमिश्नर हैं, आए जाति के ब्राह्मण, और जब हम सुरक्षा की बात करने गए कि हमारे ऊपर हमला हुआ है सर, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो कह रहे हैं कि आप भाजपा से जुड़े नहीं है इसलिए आपको सुरक्षा नहीं दिया जाएगा। मतलब ये क्या होता है? मतलब ये बड़ी बात होती है कि हम पत्र लिख रहे हैं, एक
एक भगवान हल्के दत्त का जी, एसपी कह रहा है कि इस इनको मामले मिलनी में- चाहिए और इस कमिश्नर मामले कह रहा है में- मिलनी चाहिए। इस मामले में चूंकि अब मामला अदालत में जा रहा है और ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जल्द ही अभय सिंह को अदालत में पेश करेंगे, आप लोग इसको लेकर किस तरह की रणनीति अख्तियार कर रहे हैं, किस तरह से अपनी आवाज उठा रहे हैं वहां न्याय के लिए? भगवान दत्त जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो, भगवान बख्श बख्श जी। नहीं, हम देखिए, अदालत तो सुप्रीम है। हम्म, अगर कोई हमें न्याय नहीं मिलता है शासन से, प्रशासन से, तो स्वाभाविक है कि हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। न्यायालय हम अपनी बात कहेंगे, फैसला न्यायालय पर निर्भर करेगा। एक चीज जो गुंडागर्दी और इस तरह की ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ा कैसे? शासन द्वारा प्रशासन को दिए गए निर्देश, जिसमें जब हमला होता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उन पर कार्यवाही न किया जाना, ये बढ़ावा देना होता है इन भाजपा को, छोटे मोटे गुंडों को, जो बाद में बड़े गुंडे बन जाते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये लोग प्रशासन के और शासन के लोग करते हैं, और शासन द्वारा ही ये सह दिया- वर्चस्व की जंग चल रही है क्या? जो विकास सिंह का एक चैप्टर निकल के सामने आ रहा है भगवान दत्त जी, जी, ये विकास भगवान सिंह दत्त। पहले अभय सिंह के बड़े करीबी और मित्र माने जा रहे थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए कुछ टाइम बाद, और उसके बाद से ये स्थिति बन गई। क्या इसको लेकर किस तरह की सच्चाई है, आप बेहतर बता पाएंगे? देखिए, ये विकास सिंह कभी भी मित्र नहीं रहे। हम्म, 2006 में जब अभय सिंह की माताजी चुनाव लड़ने जा रही थी, हम्म, ब्लॉक प्रमुख की, तो यही विकास सिंह थे जो अभय सिंह के लोगों पर, बीडीसी पर गोलियां चलाया था, जिसका मुकदमा कायम हुआ है। यही विकास सिंह है जो कुछ दिन पहले, बड़े आश्चर्य की बात है, विकास 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 की बात की जाती है, और ये ऐसा आदमी, ये बल्कि विकास सिंह नहीं है, ये इनको क्या रूप दे दिया जाए कि बीडीसी एक बार एक मत से जीता था, और ये गुंडा है, ये केवल गुंडा है, इसलिए उन्होंने साथ लिया है। हमारा साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि हमने गुंडई को पनाह नहीं दिया है, हमने उसको स्वीकृत नहीं दी गुंडई को, इसलिए हमारा छोड़कर वो विपक्ष में चला गया। और यही काम था, विपक्ष को इसलिए प्रिय है कि भाजपा